जय सिया राम दोस्तों, मेरा नाम मनतोष है और आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। दोस्तों मैं लेके आया हूं आपके लिए लेटेस्ट इन्वर्टर, हाइब्रिड लिथियम इन्वर्टर। तो जैसा सामने आपको दिख रहा है, हमने सीढ़ियों से छत के ऊपर प्रोडक्ट को चढ़ा लिया और हम इसको ओपन कर लेते हैं। बात करूं मैं इस प्रोडक्ट के पैकिंग की, तो पैकिंग काफी अच्छी करके भेजा गया है। और ये जो ब्रांड है ये है मोसाटा का। मोसाटा का ब्रांड काफी अच्छा ब्रांड है और इसका जो प्लांट है वो महाराष्ट्र पुणे में है। तो हम इस को ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर है हाइब्रिड इन्वर्टर, वो भी 5VA का। तो हमने इसको ओपन कर लिया है और बैक साइड से कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसके अंदर जो निकला हुआ है ये वॉल पे लगने वाला स्टैंड, क्योंकि ये हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम बैटरी का कॉम्बो है, तो ये दीवार पे बड़े ही आराम से लग जाता है। तो उसका वो स्टैंड था। यह इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल सभी इन्वर्टर से सबसे ज्यादा एडवांस है। यह इन्वर्टर हाइब्रिड है, एक्स्ट्रा यूनिट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मोड पे भी काम करता है। एक्स्ट्रा बैटरी या किसी को विंड पावर इसमें लगाना है उसके लिए भी इसमें कनेक्शन दिए गए हैं। कितने पैनल इसमें लग सकते हैं वो सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको बताता हूँ, इसके साथ हम लोड चला के दिखाएंगे। एसी हो गया, समर्सिबल हो गया, ये सारे लोड आपको चलाकर हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखने को मिलता है इसका यूजर मैनुअल। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आप ये देख सकते हो यहाँ पे यूजर मैनुअल में दिया गया है कि कितने पैनल हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो 12 वोल्ट 24 वोल्ट छोटे और बड़े पैनल दोनों को सपोर्ट कर सकते हैं। 380 वाट से लेकर 600 वाट तक के पैनल को सपोर्ट किया जा सकता है इस हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर। तो ये 5VA का इन्वर्टर है। तो हम इसको अभी इस तरीके से फ्रंट से दिखाते हैं, सामने से। और देखने में कुछ इस तरीके का है। सामने है डिस्प्ले और ये है मोसाटा का ब्रांड, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अभी हम इसको लगाएंगे, इसका इंस्टॉलेशन करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम आपको टेबल पे रख के दिखाते हैं। इसकी हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि कितना लोड इस पे चल सकता है। तो ये जो है हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं। वेट काफी अच्छा है। और मैं यहाँ से सामने से आपको दिखाता हूँ। तो सामने से देखने को मिलते हैं कुछ वायर्स और एमसीवीज हो गया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम यहाँ पे पैनल को लगा रहे हैं। तो हमारे 3 पैनल ऑलरेडी लगे हुए थे और एक पैनल को हम और लगा लेंगे 380 वाट का। टोटल हमारे यहाँ पे 4 पैनल हो जाएंगे। तो ये जो हमारा इन्वर्टर है ये 48 वोल्ट से लेकर, इसका जो बीओसी है 48 से लेकर 110 सपोर्ट करता है। तो हम दो पैनल की सीरीज करेंगे, यानी कि 180 वाट से लेकर 600 वाट तक पैनल सपोर्ट करता है। तो हम यहाँ पे 180 वाट के दो पैनल को सीरीज करके पैरेलल करके लेके जाएंगे। तो हमारे 4 के 4 पैनल लग चुके हैं और लगने के बाद कुछ इस तरीके के ये दिख रहे हैं। तो देखिए 2 वायर हर पैनल का होता है, प्लस और माइनस का। तो मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा कि कितना इस समय वोल्टेज आ रहा है। तो अभी जो है मैं पैनल की वायरिंग के वोल्टेज चेक करके दिखा रहा हूं। तो हमारा जो एक पैनल है उसका जो बीओसी आ रहा है वो 45.35 के आसपास आ रहा है, 34-35, क्योंकि अप डाउन हो रहा है। तो एक पैनल का हमारा 45 है। जब भी हम सीरीज करते हैं तो सीरीज में क्या होता है दोस्तों, वोल्टेज बढ़ जाता है। एक पैनल का प्लस और दूसरे का माइनस को हम आपस में जोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा सीरीज कनेक्शन। जब भी सीरीज कनेक्शन करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज है वो बढ़ जाता है। तो हमारा 45 था, अभी जो आएगा हमारा 90 के आसपास आएगा। तो हमारा वोल्टेज बढ़ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो 90.7 के आसपास आ रहा है, 8 के आसपास आ रहा है, क्योंकि 1-2 ऊपर नीचे होता है। तो हमने सीरीज किया तो हमारा वोल्टेज बढ़ गया। तो हमने 2 पैनल का सीरीज कर लिया। इस 2 पैनल से भी चल जाएगा, मगर नहीं, हम यहाँ पे 4 पैनल को उस इन्वर्टर के अंदर लगाएंगे, जो कि हाइब्रिड इन्वर्टर है, लिथियम बैटरी का जो कॉम्बो है। तो आप ये देख सकते हो। तो हमने 2 पैनल को सीरीज कर लिया है और 2 को और सीरीज कर लेते हैं। इसका भी हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि इसका कितना आ रहा है। इसका भी 90-91 के आसपास आएगा, क्योंकि हमारा एक पैनल क्लीन है, 3 पैनल थोड़े से क्लीन नहीं थे। तो ये देखिए 91.1 के आसपास आ रहा है। वोल्टेज काफी अच्छा आ रहा है सोलर पैनल से। तो हम यहाँ से अभी हमने सीरीज कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन करेंगे। इन दोनों सीरीज करने के बाद अब हम कर लेंगे पैरेलल। तो दोनों माइनस एक जगह ले लेंगे, ये कुछ इस तरीके से। और एक हमारा माइनस आ गया, इसका भी हम माइनस ले लेते हैं। तो अब हम कर रहे हैं पैरेलल, क्योंकि वायर छोटी पड़ रही है तो हमको वायर को बढ़ाने के लिए एक वायर लगानी पड़ेगी। तो हम एक वायर को लगा लेते हैं। वायर लगाने के बाद जो हमारे सभी माइनस हैं वो एक जगह आ जाएंगे। सभी मतलब 2 ही हैं, माइनस एक जगह आ गए। तो अभी हमारा हो रहा है पैरेलल कनेक्शन। जब भी पैरेलल कनेक्शन होता है तो वोल्टेज सेम रहता है, एम्पियर
प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे जो है एम्पियर प्लस हो जाएगा, वोल्टेज जो है हमारा 91 पॉइंट के आसपास रहेगा, 91.1 2 3 4 के आसपास रहेगा। तो अब हम जो प्लस है वो दोनों एक जगह कर लिए। तो अभी हमारा पैरेलल कनेक्शन भी हो गया और सीरीज कनेक्शन भी हो गया। अब ये जो हमारे पैनल के जो वोल्टेज आ रहे हैं वो कितने हैं वो भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहे हैं सीरीज और पैरेलल करने के बाद 91.4 के आसपास आ रहा है, वोल्टेज काफी अच्छा है। और अब जो है ये हमारे जो 4 के 4 पैनल है, इनका जो वोल्टेज और करंट और वाटेज, इन सबको हम लेके जाएंगे नीचे। नीचे ले जाने के लिए हमको चाहिए वायर। तो ऑलरेडी 2 वायरें पड़ी हुई हैं पहले से, उसी वायर के साथ हम इसको कनेक्ट करके लेके जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे जोड़ते हुए, क्योंकि वायर छोटी है तो हमने अलग से वायर को ऐड कर लिया। तो वायर ऐड करने के बाद अब जो है इन पैनल का जो वोल्टेज है वो नीचे चला गया है। तो नीचे कुछ इस तरीके से गया, वो उसकी वायरिंग में आपको दिखाता हूं। तो 2 2 का सीरीज किया, 2 2 का पैरेलल किया। अब हम जाते हैं नीचे। तो ये आपने देख लिया और मैं आपको यहाँ पे देखिए वायर 2 आपको दिख रही है, इसके ही थ्रू गया हुआ है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ इस वीडियो में है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को इस तरीके का प्रोडक्ट खरीदना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और सामने वीडियो में कॉन्टेक्ट नंबर चल रहा है, आप डायरेक्टली संपर्क भी कर सकते हो मोसाटा ब्रांड से। तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से सप्लाई हमारी आ गई है नीचे। तो अब मैं बात करता हूं इस हाइब्रिड प्रोडक्ट की। तो ये 5VA का प्रोडक्ट है और ये मोसाटा का है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे इसका जो मॉडल नंबर है 48Z3 के इसका मॉडल नंबर है। और इस हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर 6500 वाट पैनल को सपोर्ट किया जा सकता है। और एसी नॉर्मल वोल्टेज जो है 220 से 240 है और एसी नॉर्मल पावर जो है 5000 VA है। और इसके अंदर जो लिथियम बैटरी है दोस्तों वो 450 AH का पावर बैंक है इस हाइब्रिड इन्वर्टर के अंदर। इसका जो मैक्सिमम आउटपुट करंट जो है वो 13.5 एम्पीयर का लोड इसके ऊपर हम डाल सकते हैं। और इन्वर्टर वोल्टेज जो है 48 है और एफिशिएंसी जो है वो 94। और ये जो है इंडिया का प्रोडक्ट है, महाराष्ट्र पुणे में इसका प्लांट है। और ये जो है इसकी जो प्रोडक्ट की जो वारंटी है वो 15 साल की प्रोडक्ट की वारंटी है और इसकी जो लाइफ है वो 35 साल है। और ये सोडियम अपग्रेड प्रोडक्ट है और इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा लिथियम बैटरी, हम ऐड कर सकते हैं 48 वोल्ट में। और ये देख सकते हो आउटपुट की वायर हो गया, एसी इनपुट की वायर हो गया, इसकी सेफ्टी के लिए लगा हुआ है फ्यूज, और पीबी इनपुट के लिए ये कुछ वायर लगी हुई है। और यहाँ पे एक्स्ट्रा बैटरी को ऐड कर सकते हैं हम, इसमें लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं और लिथियम बैटरी भी ऐड कर सकते हैं 48 वोल्ट में। और इसके अंदर हम विंड टरबाइन को भी कनेक्ट कर सकते हैं और हाइड्रोजन पावर को भी हम इसमें आने वाले फ्यूचर में जोड़ सकते हैं। तो काफी आगे का सोचा गया इस प्रोडक्ट को बनाने से पहले। तो अब जो है हम क्या करते हैं, इसके साथ हम सोलर पैनल को जोड़ते हैं टेस्टिंग के लिए। तो अब देख सकते हो मैं एक ब्रेकर को बीच में लगा देता हूं जो कि डीसी ब्रेकर है, 32 एम्पीयर का हम इसमें यहाँ पे लगा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम इसको टाइट कर देते हैं। तो माइनस की वायर हम सबसे पहले लगाते हैं और उसके बाद में लगाएंगे प्लस की वायर। तो दोस्तों इसमें हम अभी एसी चला के लोड डाल के आपको दिखाएंगे कितना लोड ये उठा सकता है। अगर आपको इस तरीके का प्रोडक्ट खरीदना है तो दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हो या डायरेक्ट वेबसाइट से विजिट भी कर सकते हो। और इसको आप बजाज से भी खरीद सकते हो, बजाज कार्ड के थ्रू भी आप खरीद सकते हो। तो काफी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। और बात करूं इनके चैनल पार्टनर की, तो हर स्टेट में इनके चैनल पार्टनर हैं और आपको इसकी सर्विस भी बड़े आसानी से मिल जाएगी। तो अब जो है हमारी एमसीबी लग गई है डीसी वाली। तो हमारा पहले प्लस की वायर लगा लेते हैं और अब हम लगाते हैं माइनस की वायर कुछ इस तरीके से। और सबसे अच्छा जो इसमें दोस्तों लगा वो है इसका बैकअप, क्योंकि 450 AH बहुत होता है दोस्तों, तो बैकअप काफी अच्छा है। बात करूं प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में यहाँ पे ओपन नहीं करूंगा, आप वेबसाइट विजिट करके देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे वायर को लगा दिया। और इसकी जो वायरिंग काफी इजी है, कोई भी एक नॉर्मल टेक्नीशियन भी इसको जोड़ सकता है, सिर्फ प्लग इन करना है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसको दीवार पे भी टांगा जा सकता है। दीवार के लिए स्टैंड मैंने आपको पहले ही दिखाया। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं वोल्टेज और प्लस माइनस की हमारा रॉन्ग तो नहीं है।
तो हमारा प्लस माइनस एकदम ओके है। वोल्टेज 91.3 के आसपास इस समय आ रहा है। तो अब जो है वोल्टेज ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को चालू करते हैं। तो ये सब चेक करना जरूरी होता है। अगर हमारा प्लस माइनस उल्टा होता है तो प्रॉब्लम होती है। तो ये सब ध्यान दें अगर आप सिस्टम को लगा रहे हैं। और ये जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं और जो प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे एसी आउटपुट का ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे ग्रिड नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट इसके आउटपुट से ही लोड चला के आपको दिखाऊंगा। तो दो वायरें यहाँ पे लगी हुई हैं, प्लस की सॉरी फेस और न्यूट्रल की। तो उसमें हम लगा देंगे ये वाला एक्सटेंशन बोर्ड। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने अभी सिस्टम को चालू नहीं किया, इसीलिए मैं हाथ से इसको कर रहा हूँ। बाकी प्लायर की मदद से इसको मैंने टाइट कर दिया। यहाँ पे मैं टेप लगा देता हूँ और सेफ्टी पर्पस के लिए। तो अब जो है ये है एमसीबी, बैटरी एमसीबी है, इसको हम ऑन कर देते हैं। और ये जो है हमारी एसी मेन की एमसीबी है, उसको हम ऑन नहीं करेंगे। जैसे ही ऑन किया फैन चल गया तो यहाँ पे वेलकम मोसाटा करके आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो हाइब्रिड इन्वर्टर है लिथियम बैटरी के साथ। तो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है। तो यहाँ पे देखिए 3 बटन दिख रहे हैं पावर का, हमने उसको ऑन कर दिया है। नीचे हमारा आउटपुट का है, उसके नीचे सोलर का है। तो अभी उनको हम बाद में करेंगे चालू। तो जैसे ही हमने अभी सोलर का हमने नहीं दिया है, तो अब हम क्या करते हैं, सोलर की सप्लाई देते हैं। यहाँ से ऑन किया, ऑन करने के बाद अब हम यहाँ पे इसका एक स्विच है, ये देखिए यहाँ पे नीचे वाला, इसको हम ऑन कर देंगे। तो सोलर की जो कनेक्टिविटी है इसके अंदर चालू होगी। ये मोसाटा वेलकम यू करके दिखा रहा है कुछ इस तरीके से। और अब जो है ये चार्जिंग करना शुरू कर दिया इसने सोलर पैनल से, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको ग्रिड नहीं दिया है, बिजली नहीं दिया है। तो सोलर पैनल से ही ये चार्ज होगा और दिन के समय पे आपका डायरेक्ट लोड भी चलाएगा और नाइट के बैकअप के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो देख सकते हो बैटरी चार्जिंग कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बैटरी चार्ज शुरू हो गया है। और अब हम आपको यहाँ पे इसका जो आउटपुट है उस पर हम लोड डाल के दिखाएंगे। और लोड डालने से पहले कुछ चीजें आपको और भी वीडियो में देखने को मिलेंगी। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अब मैं आउटपुट के लिए स्विच को ऑन कर दिया, ब्लू इंडिकेशन जल गया है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसका वोल्टेज। तो वोल्टेज कितना आना चाहिए, 220 से लेकर 240 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वोल्टेज है 230 के आसपास आ रहा है। ये देखिए 29-30 की भी थोड़ा बहुत वो हिल रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो वोल्टेज ओके है इसका, 230 सिंगल फेस है, ये कोई 3 फेस नहीं है। और अब मैं आपको मोबाइल चार्ज करके दिखा रहा हूं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से मोबाइल चार्ज हो रहा है। और ये सिर्फ एक ही है, इसके अंदर बैटरी भी है और इन्वर्टर भी है, पूरा इनबिल्ट कॉम्बो है। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया है। और उसके बाद में बारी आती है कुछ हैवी लोड डाल के चेक करने का। तो अभी देख सकते हो हम हैवी लोड डाल के चेक करेंगे। चेक करने से पहले हम लगाएंगे हैवी अप्लायंसेस, जैसे कि एसी हो गया। और ये एसी जो है ये भी मोसाटा ब्रांड का एसी है और हम इसको लगाएंगे। और ये 5 स्टार रेटिंग में है और इसकी भी खासियत है क्योंकि कम बिजली ये लेता है। और ये एसी जो है सोलर और ग्रिड दोनों पे ये काम करता है। तो किस तरीके से ये काम करता है और किस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन होगा वो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं और किस तरीके से इसके अंदर प्रोडक्ट निकलता है और कैसा दिखने में, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को इस तरीके का प्रोडक्ट खरीदना है वो भी ईएमआई पे, तो बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। 10,000 देके आप कोई भी मोसाटा प्रोडक्ट खरीद सकते हो। मोसाटा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हो, एसी से लेकर लिथियम बैटरी, हाइब्रिड इन्वर्टर, कुछ भी। काफी सारे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में आपको अगर जानना है तो डायरेक्ट वेबसाइट विजिट कर सकते हो। सामने आपको डिस्प्ले पे चलता हुआ दिख रहा है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। तो हम इस एसी का जो इनडोर है यूनिट उसको ओपन हम कर लेते हैं। तो ओपन हमने कर लिया है। तो पैकिंग तो हर प्रोडक्ट का अच्छा होता है, उसी तरीके से इसका भी पैकिंग अच्छा। और ये देख सकते हो ये है वाटर पाइप जिसको हमने साइड में रख दिया है। और ये है हमारा इंडोर यूनिट जिसको कैसेट बोलते हैं। तो इसको हमने बॉक्स से निकाल लिया है और इसको हम रख लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे रखने से पहले इसके अंदर क्या क्या सामान निकला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्म तो निकला ही है, इसका कुछ काम नहीं है, सेफ्टी के लिए आता है, ट्रांसपोर्ट में प्रॉब्लम ना हो। तो इसके अंदर कुछ फ्लेयर है और ये रिमोट हो गया, इसका यूजर मैनुअल हो गया, कुछ ड्रिल गिट्टी होगी और सेल हो गया इसको चलाने के लिए। तो हम इसको अभी रखते हैं साइड में।
और ये जो हमारा इंडोर है इसको हम ओपन कर लेते हैं पॉलीथीन से, और देखने में कुछ इस तरीके का है। तो सामने से लुक काफी बढ़िया है और मोसाटा ब्रांड का है, और ये सोलर और ग्रिड दोनों पे चलता है। और ये जो है 12 घंटे में 6 यूनिट ही यूज में लेता है अगर आप इसको ग्रिड पे चलाते हो, तो काफी अच्छा है। और किस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन होगा वो भी आगे आपको देखने को मिलेगा। और इसके कुछ ओडीएस मॉडल हैं जिसको आप सोलर पैनल और ग्रिड के साथ कनेक्ट करके 2.5 यूनिट तक आप यूज कर सकते हो। 12 घंटे में 2.5 यूनिट तक आप यूज कर सकते हो सोलर और ग्रिड के साथ कनेक्ट करके। इसका जो ओडीएस मॉडल है उसकी डिटेल आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो हमने इसको ओपन कर लिया और हम इसको रख लेते हैं टेबल के ऊपर, और इसके साथ क्या क्या निकलता है एसी के साथ उस चीज की भी थोड़ी सी आप जानकारी ले लीजिए। और ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो एक टेक्निकल इंस्टॉलेशन सीखना चाहते हैं या प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है। तो ये देख सकते हो ये प्लेट है जिसके ऊपर ये रुकता है, और ये लगता है हमारे रूम के अंदर हो गया। और ये कुछ वायर है इसका कनेक्शन करने के लिए जिसको हम न्यूट्रल और फेस देंगे। और ये पाइप है, सेक्शन पाइप, क्वार्टर और हाफ होता है इसमें। तो कुछ इस तरीके से पैक है ये। और किस तरीके से इसको लगाया जाता है, और ये वाटर के लिए होता है, तो किस तरीके से लगाया जाएगा वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपने देख लिया, और हम इसको करते हैं साइड में। उसके बाद में हम ओपन कर लेते हैं इसका जो आउटडोर है उसको, आउटडोर जिसके अंदर कंप्रेसर लगा होता है और जो कूलिंग करता है, एसी को ठंडा करता है। तो ये रहा आउटडोर। तो ये इसका आउटडोर यूनिट है। तो ये एसी अगर हम सोलर पैनल के साथ चलाते हैं या ग्रिड के साथ कनेक्ट करके चलाते हैं तो 2.5 यूनिट तक लेता है, सोलर और ग्रिड दोनों के साथ। तो अभी जो है हम यहाँ पे इसको ओपन करते हुए बॉक्स से निकाल लें। तो देखिए कुछ इस तरीके से पैकिंग है इसका। ये फॉर्म निकला, इसको साइड में किया, और ये हमारा आउटडोर है। तो इसके साथ हमारे कुछ पाइप मिले हुए हैं जिनके थ्रू ये कनेक्ट होके चलेगा। तो इसको बोलते हैं क्वार्टर और हाफ है, और ये समथिंग 3 मीटर के आसपास पाइप होता है। 3 मीटर के आसपास पाइप है ये, 3 या 2 मीटर के आसपास है दोस्तों। तो ये देख सकते हो आप यहाँ पे। और इसके अंदर वायर भी निकली है जिससे कमांड दी जाती है। तो ये सारा कुछ निकला हुआ है, और देखने में कुछ इस तरीके का आउटडोर है इसका। और इसके अंदर जो आउटडोर की जो पीछे की तरफ कॉइल बनी है वो कॉपर की है। अगर कभी लीकेज होता है तो वो रिपेयर किया जा सकता है। नहीं तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें एल्युमिनियम की कॉइल्स होती हैं और वो लीकेज हो जाए तो प्रोडक्ट खराब हो जाता है, मगर ये ऐसा नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पे इसके कुछ मॉडल्स हैं जो डायरेक्ट सोलर पैनल और ग्रिड के साथ कनेक्ट होके चलते हैं, जो कि मोसाटा ब्रांड के हैं, और काफी सारे फीचर्स हैं इस एसी के। और ये यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन करने का दिया गया है, किस तरीके से हम वायरिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल डायग्राम होता है, और ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ होता है। यहाँ पे टोटल 4 वायरें लगती हैं। ये इसका कुछ टेक्निकल हो गया, तो आप ये देख सकते हो ग्रिड एंड सोलर दोनों पे चलने वाला ये मॉडल हो गया। तो अब जो है आपने इसको देख लिया, देखने के बाद हम इसको लगाएंगे, किस तरीके से इंस्टॉलेशन करेंगे वो चीज आपको देखने को मिलेगा। और इस एसी की जो वारंटी है 10+5 ईयर्स है, और मोसाटा कंपनी के पास बाय बैक ऑन एसी का है कि अगर आप 15,000 रुपए देकर और अपने घर का पुराना एसी देकर आप न्यू एसी खरीद सकते हो। और इन्वर्टर बाय बैक भी है, 5,000 देकर अपना नया इन्वर्टर खरीद सकते हो। और बैटरी को भी आप 90 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल कर सकते हो, वेट के हिसाब से। तो अभी देख सकते हो मैंने आपको इतना कुछ बता दिया है, और बाकी डिटेल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उससे पहले यहाँ पे जो एसी के जो प्लेट है उसको लगा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको फिट किया जाएगा। और एसी जब फिट करते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि इसके जो होल है, होल जो होना चाहिए प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ड्रिल गिट्टी प्रॉपर तरीके से लगा होना चाहिए, और प्रॉपर स्क्रू से टाइट करना चाहिए। ये नहीं कि ठोक दिया स्क्रू हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, बाईपास मारते हैं,
ठोक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रॉपर स्क्रू को लगाया जाता है। तो हमारी प्लेट लग चुकी है। उसके बाद में ये यहाँ पे कुछ चीजों को नापा जा रहा है कि जो उसका होल है वो प्रॉपर इस तरीके से किया जाए कि जो ये पाइप है, पाइप दिखे ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर लिया गया है। तो उतना ही होल करेंगे जिसके थ्रू ये बाहर की तरफ पाइप को निकाल दिया जाए। तो कुछ इस तरीके से होल कर लिया गया है। और अब उसके बाद में ये जो हमारा इंडोर यूनिट है यानी कि कैसेट है, तो इसको हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से टांग देंगे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इतना बड़ा होल किया हुआ है कि ये हमारा होल दिखेगा नहीं और ये इस कैसेट के अंदर ही आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो देख सकते हो यहाँ पे अभी इसमें एक वायर मिस कर दिए हैं जो कमांड देता है आउटडोर को, उसको हम बाद में डाल लेंगे। तो यहाँ पे लग चुका है, जो हमारा होल हुआ था वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो कैसेट एसी है वो लग गया है, इंडोर यूनिट लग गया है, आउटडोर अभी लगना बाकी है। तो किस तरीके से उसको लगाएंगे वो भी आप देखने का। और ये हमारे बाहर की तरफ निकल गए, तो इसको हम रख लेंगे यहाँ पे नीचे। और नीचे रखने के बाद हम इसका जो है पाइपिंग करके आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसकी पाइपिंग की जाती है। तो ये हम यहाँ पे रख लेते हैं क्योंकि ये वाइब्रेट भी होता है। तो हम यहाँ पे नीचे रख लेंगे और कुछ इस तरीके से नीचे रख लिया है। और रखने के बाद हम इसमें करेंगे वायरिंग और पाइपिंग दोनों करेंगे। तो किस तरीके से वायरिंग और पाइपिंग होता है उस चीज को देखिए बड़े ध्यान से। मोसाटा कंपनी के ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो आपको नियर बाई में सर्विस बड़े ही आराम से मिल जाएगी। और हर स्टेट में इनके चैनल पार्टनर्स हैं, तो आप उनसे भी कनेक्ट हो सकते हो। तो ये देख सकते हो पाइप को निकाल लिया गया है पॉलीथीन से। अब क्या करेंगे, इस एसी के जो आउटडोर यूनिट है उसके साथ इसको जोड़ेंगे। तो एक तरफ फ्लेयर बना हुआ है और एक तरफ फ्लेयर नहीं बना हुआ है। तो ये देख सकते हो कमान वाली जो वायर है इसको फिर से उतार के फिर से डालेंगे। तो ये यहाँ से कुछ इस तरीके से वायर को डाल दिया गया है कमान देने के लिए। तो इसको पहले यहाँ से, ये कनेक्शन प्लेट है, यहाँ पे सिर्फ 4 वायरें लगती हैं। तो उसका डायग्राम बना हुआ है, बड़ा ही इजी है, LNS। तो और ये 4 कुछ इस तरीके से चारों वायरों को कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे हमने वायर को डाल दिया गया है जो कि कमांड देती है आउटडोर के लिए। और उसके जो कनेक्शन है बड़े ही आराम से यहाँ पे कर दिया जाएगा। और इसका जो साइड में जो कैसेट है यहाँ पे डायग्राम दिया गया है कौन सी कलर वाइज कलर वायर को लगाया जाता है। तो कुछ यहाँ पे चारों वायरों को लगा दिया है, रेड, ब्लू, ब्लैक और येलो। तो इस तरीके से चारों को लगा दिया गया। सेम कॉन्सेप्ट जो आउटडोर है वैसे ही वहां पे इसको लगाया जाएगा। तो अब इसको मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। तो ये जो हमारा आउटडोर है यहाँ पे इसके साथ सेम जैसे हमने इनडोर में कनेक्शन किया है सेम वैसे ही यहाँ पे कनेक्शन किया जाएगा। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे करेंगे, जैसे हमने वहां पे किया है सेम वैसे ही यहाँ पे करेंगे। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इस एसी के साथ है, जितने भी सिंगल फेस के एसी होते हैं सबका कॉन्सेप्ट सेम होता है, वायर का सेम कॉन्सेप्ट होता है। और दोस्तों वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, वीडियो में अभी बहुत कुछ है क्योंकि हम इसको अभी सोलर पे भी इसको एसी को रन कराएंगे। कितना लोड लेगा, हमारी जो लिथियम हाइब्रिड पावर वॉल है उस पर कितना एम्पीयर का लोड लेगा और क्या क्या हम उस पर डाल सकते हैं, वो सारी चीजें आगे आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से हमने इंडोर में कनेक्शन किया था सेम वैसे यहाँ पे आउटडोर में कनेक्शन कर लिया है। उसके बाद में बारी आती है जो हमारे पाइप है हाफ और क्वार्टर के। तो उन पाइप को एसी के साथ कनेक्ट करके आउटडोर में किस तरीके से जोड़ा जाता है उस चीज को आप देखिए बड़े ध्यान से। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसमें फ्लेयर बना हुआ होता है और इसमें जोड़ने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे टेफ्लॉन टेप की मदद से यहाँ पे कुछ लगाया जा रहा है इस तरीके से। और ये यहाँ पे फ्लेयर बना हुआ है एक तरफ से, इसमें भी टेफ्लॉन टेप लगाया जा रहा है और ये कुछ इस तरीके से टाइट कर दिया जाएगा इसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक टाइट हो गया, एक पाइप टाइट हो गया, क्वार्टर का टाइट हो गया, ये हाफ का पाइप भी है, इसको भी यहाँ पे टाइट कर दिया जाएगा। और अच्छी तरीके से टाइट करना है कि लीकेज ना हो। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेंड करके लगा दिया जाएगा और ये छत के ऊपर लगाया जाता है। एक तरफ फ्लेयर नहीं बना था तो यहाँ पे देखिए फ्लेयर को बनाया जा रहा है और कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है। लोकल में कुछ इस तरीके से फ्लेयर को बनाते हैं जो भी लोकल के टेक्नीशियन होते हैं एसी के। और ये एसी जो है उन्हीं के थ्रू लगाया गया है, इसको मैंने असेंबल नहीं किया है। तो ये देखिए फ्लेयर बन चुका है
क्वार्टर का बन गया और ये हाफ का बनाया जा रहा है, क्योंकि एक तरफ बना हुआ था एक तरफ नहीं था, तो कुछ इस तरीके से इसको बना दिया गया है। तो मैं इसको फास्ट मोड में आपको दिखा रहा हूँ कि आपका टाइम खराब ना हो। तो यहाँ पे फ्लेयर बनने के बाद जो नट है इसमें डाल दिया गया है और ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से टाइट कर दिया जाएगा। तो इसमें भी टेफ्लॉन टेप की मदद से लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा एक पाइप लग चुका है और इसको टाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद में जो दूसरा पाइप है उसको भी हम यहाँ पे टाइट कर देंगे और ये कुछ यहाँ से इस तरीके से खोल देंगे, क्योंकि यहाँ से एयर को निकाला जाता है, इसके अंदर जो गैस है उसको ओपन किया जाता है। तो यहाँ पे चेक करके देख रहे हैं कि जो हमारा एक हल्की सी एयर को खोल के देखा गया है कि दूसरे पाइप से रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो चेक कर लिया गया है। उसके बाद बंद कर दिया गया है और अब इसको टाइट कर दे रहे हैं। जो हमारा हाफ का पाइप है उसको अच्छी तरीके से टाइट कर दिया जाएगा और टाइट करने के बाद यहाँ पे चेक किया जाएगा कि कहीं ये लीकेज तो नहीं रह गया। तो हल्की सी गैस को खोल दिया जाएगा, इसके अंदर जो गैस भरा हुआ है हल्का सा, और उसके बाद में झाग होता है ना, शैम्पू का झाग से इसको चेक करेंगे कि कहीं से लीकेज तो नहीं रह गया, टाइट करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देख सकते हो यहाँ पे झाग से चेक कर रहे हैं, हल्की सी एयर को खोलकर, गैस को खोलकर यहाँ पे चेक करना है। और जो इसके ऊपर जो यहाँ पे लगाया गया है, ऊपर जहाँ पे कनेक्ट किया गया इस पाइप को, वहां पे भी चेक किया जाएगा। तो ये चेक हो गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से झाग को लगा के चेक कर रहे हैं और यहाँ पे भी चेक करेंगे। ये चेक करना जरूरी है, नहीं तो इसके अंदर का जो गैस है वो निकल जाएगा। तो जब भी एसी लगाते हैं तो इस चीज को टेक्नीशियन बड़े ही ध्यान से चेक करते हैं और चेक करने के बाद जो इसके अंदर की जो गैस है उसको खोल दिया जाएगा और खोलने के बाद ये जो नट है इसको टाइट कर दिया गया। तो हमारा जो एसी है वो लग चुका है, इनडोर भी लग गया है और आउटडोर भी लग गया है। इसके जो कनेक्शन है वो भी, इसके बाद में बारी आती है इसको चलाने की। तो इसको यहाँ पे देख सकते हो, ये जो वायर थी इस वायर को हम लगाएंगे पावर प्लग में। तो ये पावर प्लग है हमारा, यहाँ पे हमने इसके साथ लगा दिया है और अब हम इसको चेक कर रहे हैं ग्रिड के साथ चला के। तो ग्रिड के साथ अगर हम इसको चलाएंगे तो 12 घंटे में जो है 6 यूनिट यूज करेगा। और सोलर के साथ अगर हम चलाएंगे तो समथिंग, सोलर और ग्रिड के साथ 2.5 यूनिट के आसपास हमारे कुछ और मॉडल्स हैं वो यूज करेंगे यूनिट। तो आप ये देख सकते हो ओडीएस मॉडल। तो अभी हमारा जो है एसी चलने को है, ये 17 पे हमने सेट कर दिया है, सेल डाल दिया है और ये हमारा एसी ग्रिड पे रन कर रहा है। और रन करने के बाद अगले दिन हम मॉर्निंग में इसको चेक करेंगे, हमारा जो लिथियम हाइब्रिड वॉल वाला जो इन्वर्टर है उसके साथ चेक करेंगे कि कितना ये एम्पियर ले रहा है। तो अगले दिन मॉर्निंग में अब हम चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो सोलर पैनल से जो अभी आ रहे हैं चार्जिंग जो हो रही है 3 एम्पियर के आसपास हो रही है, ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड गया है, ये यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ से निकाल लेंगे, ग्रिड का कनेक्शन खोल दिया और ये डायरेक्ट हम जो हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर और लिथियम है उसके साथ हम इसको चला रहे हैं। तो हमने इसको लगा दिया है और लगाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये अंदर से जाके इसको ऑन करेंगे रिमोट से। तो यहाँ पे हमने ऑन कर दिया है। तो अभी 24 पे है, इसको टेम्परेचर एकदम माइनस कर देंगे, तो 17 पे कर देंगे। तो इसको 17 पे कर देंगे। 17 पे करने के बाद हमारा जो आउटडोर है वो भी चल जाएगा। तो ये भी 24 पे यहाँ पे टेम्परेचर को माइनस करें, क्योंकि जितना हमारा ठंडा रहता है उतना ही ज्यादा वो करंट लेता है। तो कितना ये यहाँ पे एम्पियर लेगा, अभी यहाँ पे 17 पे हमने कर दिया है। और करने के बाद यहाँ इसका जो पीछे का जो आउटडोर है वो कुछ समय बाद चलता है, तो वो भी हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और उसके चलने का। तो हमारा जो आउटडोर है वो दोस्तों चल चुका है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ मॉर्निंग में। तो ये देख सकते हो हमारा ये आउटडोर ये चल गया है। तो ये सामने से देखिए, यहाँ से ये आउटडोर हमारा चल रहा है और कितना एम्पियर ये ले रहा है इस समय वो मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट। जो हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है लिथियम वॉल वाला उसके साथ, तो यहाँ पे अभी जो है सोलर से जो दोस्तों आ रहा है वो 6 एम्पियर के आसपास उसके अंदर चार्जिंग ले रहा है। और अब जो है ये देखिए इस पे आउटपुट पे कितना लोड चल रहा है, कितने एम्पियर का। ये देखिए सिर्फ एक एसी चल रहा है तो समथिंग 2.758 के आसपास चल रहा है, यानी कि
8 के आसपास ये चल रहा है और बैटरी भी चार्ज हो रहा है। तो डायरेक्ट इस समय ये चल रहा है हमारा एसी। तो बहुत कम ले रहा है। कितना परसेंटेज है इसमें, परसेंटेज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। 15% के लोड पे ये एक एसी चल रहा है। तो सोचिए एक एसी चल जाएगा, घर का लोड चल जाएगा, तो आराम से ये 5 VA वाला जो सिस्टम है आपका प्रॉपर लोड उठा लेगा। तो अभी देखिए यहाँ पे आपने देखिए 15% का लोड सिर्फ एक एसी पे, और टेम्परेचर जो है उसका 17 पे है। और ये देखिए यहाँ पे अभी हमारा सोलर से जो है 11 एम्पीयर के आसपास आना है, और चार्जिंग भी अभी हो रहा है। तो ये इस वॉल पे चल रहा है, और अभी हमने इसमें ग्रिड नहीं दिया है, डायरेक्ट हम चला रहे हैं। देखिए 11.55 के आसपास हमारा सोलर से आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा उस तरीके से हमारा सोलर से एनर्जी। और अब मैं आपको यहाँ पे कुछ लोड और चला के दिखाता हूँ। आपने देख लिया एसी हम चला रहे हैं तो हमारा 2.80 के आसपास ये एम्पियर लोड ले रहा है, और परसेंटेज की बात करूं तो 15% चल रहा है। अब हम आपको इस पे चला के दिखाएंगे समरसीबल का लोड। तो हम क्या करते हैं, एसी को रख देते हैं, बंद कर देते हैं, और यहाँ से हम आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट समरसीबल के पास। तो हमारे पास जो समरसीबल है वो 1 HP का समरसीबल है, और जो कि 180 फीट गहरा है। तो हम इसको स्टार्टर को डायरेक्ट लगा देते हैं इस एक्सटेंशन बोर्ड के साथ। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है, और उसके बाद में हम यहाँ पे डायरेक्ट चला के दिखाते हैं समरसीबल। तो 1 HP का समरसीबल है, इसको हमने चालू कर दिया है, और चालू करने के बाद देखिए डायरेक्ट पानी दिखा रहा है, डायरेक्ट पानी आ रहा है वहां से, समरसीबल से चल रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना परसेंटेज लोड पे ये समरसीबल चल रहा है, और स्टार्टिंग कितना है और रनिंग कितना है। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रनिंग में कितने एम्पियर का लोड ले रहा है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ ऊपर की तरफ, और जो हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है लिथियम वॉल वाला उसके पास। तो अभी हमारा चल रहा है, ये समरसीबल अभी चल रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा समरसीबल चल रहा है वो कितने एम्पियर का लोड लेके चल रहा है ये आप देख सकते हो, 6.92 के आसपास, यानी कि 7 एम्पियर के आसपास ये हमारा समरसीबल लेके चल रहा है। तो ये तो हो गया रनिंग में हो गया। और सोलर से कितना आ रहा है, ये 10 साढ़े 10 एम्पियर के आसपास आ रहा है, और ये हमारा 7 एम्पियर के आसपास लेके चल रहा है। समरसीबल 1 HP का है। और परसेंटेज की बात करूं तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जो हमारे समरसीबल पे अगर हम लोड चलाते हैं तो यहाँ पे कितना परसेंट का लोड चल रहा है ये आप देख सकते हो। सोलर पावर अवेलेबल है, ये बैटरी वोल्टेज 48.8 है, और ये चार्जिंग भी हो रहा है। तो हमारा यहाँ पे जो लोड लेके चल रहा है कितना परसेंट, मेंस नहीं दिया हुआ है हमने, ग्रिड नहीं है इसमें, ये देख सकते हो आप यहाँ पे 50%, यानी कि 50% के लोड पे ये अभी चल रहा है। तो अब जो है हम दोस्तों आपको स्टार्टिंग लोड दिखाते हैं कि स्टार्टिंग लोड हमारा जो समरसीबल है वो कितना लेता है। तो हमने समरसीबल बंद करा दिया है, बंद करने के बाद 0 हो गया। अब स्टार्टिंग में देखिए कितना गया ये, अब हम ऑन करते हैं, देखिए 15, 16, साढ़े 16, 17 एम्पीयर तक चला गया है। जो स्टार्टिंग का जो लोड था वो उठा लिया, यानी कि पीक लोड जो होता है ना समरसीबल का, उसने उठा लिया बड़े ही आराम से। तो काफी अच्छी तरीके से ये लोड को उठा ले रहा है ये वाला हमारा मोसाटा का प्रोडक्ट, और काफी अच्छी तरीके से लोड को उठा रहा है। तो हमने यहाँ पे आपको एसी का चेक करके दिखा दिया, और यहाँ पे समरसीबल भी आपको चेक करके दिखा दिया। कुछ चीजें और भी होती हैं जो गर्मियों में तो नहीं, ठंड में यूज किया जाता है, तो उसको भी हम चेक करके दिखा रहे हैं। और सोलर से अभी 10.36 के आसपास आ रहा है, क्योंकि पैनल भी सही से क्लीन नहीं है। और अगर आपको पैनल भी लगाने हैं तो मोसाटा ब्रांड का आपको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो गर्मियों का तो मैंने चेक करके दिखा दिया। ये सर्दियों में हमारा जो हीटर है ये चलता है। तो हीटर जब चलता है तो कितना वाट लेता है, कितना एम्पियर का, ये देख सकते हो यहाँ पे 7.5 एम्पियर से प्लस का लोड ये उठा ले रहा है। अगर आपको मोसाटा ब्रांड का हाइब्रिड इन्वर्टर या कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना है किसी भी स्टेट के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर्स डाल दूंगा हर स्टेट के, जैसे यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, MP, हर जगह के नंबर मिल जाएंगे। आप अपने स्टेट के हिसाब से उनको कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों जो अभी आपने हाइब्रिड इन्वर्टर लिथियम बैटरी का कॉम्बो देखा, उसकी जो वारंटी है वो 15 साल की है, और लाइफ जो है वो 35 साल की है। तो मैं लेके आया हूँ आपको मोसाटा ब्रांड की वेबसाइट पे। तो आप देख सकते हो इन्होंने वेबसाइट पे कॉम्बो बना रखे हैं, जैसे कि एसी हो गया और सोलर पैनल, ये सब चीज का इन्होंने कॉम्बो बना रखा है।
और मैं आपको दिखाता हूँ हाइब्रिड इन्वर्टर, पैनल्स, स्टैंड, इस सभी चीजों का कॉम्बो बना रखा है। 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक का कॉम्बो बनाया है। अगर आप अपने घर में होम यूपीएस की तरह इसको यूज करना चाहते हो तो बड़े ही आराम से इसको यूज कर सकते हो। ऑफिस में से प्रिंटर भी चला सकते हो। नॉर्मल इन्वर्टर से प्रिंटर नहीं चलता है। तो आप देखिए ये सारे प्रोडक्ट इनकी वेबसाइट पे। अगर आपको खरीदना है तो डायरेक्ट ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, नहीं तो दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हो। और इनकी जो पैकिंग है कुछ इस तरीके से आना शुरू हो गया है। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे हैं तो फॉलो कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।